एक शांत गांव जिसका नाम शांतिपुर था। वहां एक महिला सिया अपने पति वीर और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वीर मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। गरीबी उनके हर कदम पर साए की तरह थी और वीर की बूढ़ी बीमार मां भी उन्हीं के साथ रहती थी। एक अंधेरी रात वीर को अचानक तेज बुखार आया। गांव में इलाज की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। सिया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इन मुश्किल दिनों में वीर का छोटा भाई विनय, जो कि एक चालाक आदमी था, उनके पास आया। उसने कुछ दिन तक परिवार की सेवा का नाटक किया, अपनी भाभी और मां का सहारा बनने का ढोंग किया। एक दिन विनय ने अपनी बूढ़ी मां को बातों में फंसाया। देखो माँ, भाई तो अब रहे नहीं, भाभी तो खेतों में काम करेंगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। ये कागज हैं, इन पर अंगूठा लगा दो। बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूंगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विनय ने चाल से खेतीबाड़ी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली। मां को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अंगूठा लगा दिया। लेकिन विनय तो बहुत मक्कार निकला। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि वो जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो गया। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैं इन 2 छोटे बच्चों और अपनी बूढ़ी सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बाद घर में रखा खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब तो ना घर में राशन था और ना ही पैसे बचे थे। एक दिन सिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। पड़ोस के लोग कुछ दिन तो उनकी मदद करते रहे, पर धीरे धीरे सब उन्हें उनके हाल पर छोड़ गए। सिया अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब बस केवल थोड़े से दाल और चावल ही बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती हैं, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर ये सब करूंगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें। आप तो भगवान की इतनी पूजा करती हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। तुम भी प्रार्थना करो बेटा, भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो अब खाना खा लो। बच्चों और सास को खाना खिला देने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना सिया के लिए बचा था। सिया जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, तभी बाहर से एक आवाज आई, क्या कोई घर पर है? इस भूखी बुढ़िया को भी खाना खिला दो। सिया तुरंत बाहर आई और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने अपने लिए जो थोड़े से दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को दे दिए। ये जो थोड़ा बहुत खाना है खा लो, मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बुढ़िया ने खाना खाया और सिया से कहा, क्या हुआ बेटी, दास क्यों है? सिया ने उस बुढ़िया को सारी कहानी बताई। किस तरह अचानक वीर की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया। कमाई का कोई जरिया नहीं है और आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी। तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे, इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। वो बुढ़िया उसे एक जादुई नमक देती है। मैं तुम्हें ये एक नमक का पैकेट देती हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो।
इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रही हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे एक जगह संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। सिया प्लेट लेकर अंदर चली जाती है। सिया ने अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू किया। पहले दिन उसने दाल चावल बनाए और उसमें वही जादुई नमक डाला। उसने अपने आसपास के सभी घरों में कहलवा दिया कि वो कल से स्वादिष्ट दाल चावल बनाकर बेचने का काम शुरू कर रही है। पहले ही दिन कुछ लोग सिया से दाल चावल खरीद कर खाते हैं, तो वो लोग उसके दाल चावल के स्वाद से बहुत खुश होते हैं। सिया बहन, वाह क्या बात है! ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हम भी रोज घर में दाल चावल बनाते हैं, लेकिन ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। हाँ भाई, ऐसे दाल चावल ना किसी की भी पत्नी 100 साल लगाकर भी नहीं बना पाएगी, बता रहा हूँ। स्वाद आ गया भाई, सच में। सिया के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गए। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया। अब सिया जितना भी खाना बनाती, वो हाथों हाथ बिक जाता। सिया की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। एक दिन सिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूँ और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे कि हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। सिया ने अगले ही दिन से दीपक नाम के एक लड़के को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया। खाना तो सिया ही बनाती थी, लेकिन खाना परोसना, ग्राहकों से पैसे लेना, ये सब काम दीपक के लिए थे। दीपक काफी गरीब था और चालाक भी। जब उसने देखा कि सिया का बनाया हुआ खाना इतना बिकता है, तो वो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी किसी तरह खाना बनाकर अपना अलग ठेला लगा लूं। यहाँ नौकरी करते तो मुझे 4 पैसे ही मिलने वाले हैं, लेकिन अपने ठेले से मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। वो अपने दोस्त रमेश से मिलता है और कहता है, अरे यार, ये दिन भर की नौकरी करने के बाद मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। इतनी कम तनख्वाह में भी भला गुजारा होता है क्या? मैं सोच रहा हूँ जब सिया औरत होकर इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अलग ठेला लगा लूँगा। जब इस काम में इतनी कमाई है तो मैं अलग से ठेला लगाकर ज़्यादा मुनाफा क्यों ना कमाऊँ। भाई, कब तक उस सिया का नौकर बना रहूँगा। पर भाई, ठेला चलाने के लिए तुम्हें सिया जैसा स्वादिष्ट खाना भी तो बनाना होगा कि नहीं? अभी तुम कुछ दिन उसे देख देख कर उसके जैसा खाना बनाना सीख लो, तभी नौकरी छोड़ना। सिया खाने में ऐसा क्या डालती है जिससे उसके खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है? ये बात पता करनी पड़ेगी। यदि मेरा खाना सिया के खाने की तरह बनेगा तभी तो बिकेगा। एक दिन छुपकर दीपक सिया को खाना बनाते हुए देखता है। वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि सिया ने कोई खास मसाले नहीं डाले, बस एक पोटली में से नमक निकालकर खाने में डाला। बस केवल नमक मिलाने से खाने में इतना अनोखा स्वाद कैसे आ जाता है? हो ना हो इसी नमक में कोई खास बात है, तो मैं भी इसका नमक का पैकेट चुरा लूं, वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि सिया के खाने में आता है। बस फिर क्या था, दीपक लालच में आकर सिया का नमक चुरा लेता है और चुपचाप उसे अपने घर ले जाता है। सिया के बेटे ने दीपक को नमक चुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है। सिया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका नमक चोरी हो गया। अब उस जादुई नमक के बिना वो खाना कैसे बनाएगी? सिया रोते रोते भगवान के आगे प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। वो बूढ़ी माँ जी जो मुझे नमक देकर गई थी, वो दुष्ट दीपक में चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरी मदद करो भगवान। सिया जैसे ही रसोई घर में खाना बनाने जाती है, वो देखती है कि वैसा ही नमक का एक और पैकेट वहां पड़ा है। सिया ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि ये नमक का पैकेट यहाँ कैसे आ गया। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी मदद की
वो तुरंत जादुई नमक से खाना बनाने लग जाती है। उधर दूसरी ओर दीपक भी उस चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपने ठेले पर लगाता है। वो सभी लोगों से कहता है, आइए आइए और दीपक के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए, आइए आइए। लोग दीपक के ठेले पर खाना खाने आते भी है, पर जैसे ही वो लोग खाना मुंह में डालते हैं उसे थूकने लगते हैं। अरे थू थू, इतना बेस्वाद और गंदा खाना, इसमें तुमने नमक मसाले डाले हैं या जहर डाला है भाई? हमारे सारे पैसे बर्बाद करती है। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी लोग दीपक को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, मगर सारा खाना बर्बाद हो गया, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन दीपक रोते हुए सिया से माफी मांगने जाता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली औरत के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल रहा है। वो सिया के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, सिया बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई नमक चुराकर फायदा कमाने की सोची, परंतु मैं ये भूल गया कि जादुई चीज़ तो उसी व्यक्ति के यहाँ काम करती है जिसे वो दी जाती है। मैंने लालच में अंधे होकर तुम्हारा जादुई नमक चुरा लिया। मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने पास दोबारा काम पर रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़कर बहुत बुरा किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करो। मैं आइंदा कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दीपक को इस तरह से रोते देख सिया का मन पसीज जाता है। वो कहती है, अरे अब तुम रोना बंद करो। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा काम पर ना रखूं और तुम्हारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। पर आगे से हमेशा ये बात याद रखना कि किसी दूसरे की चीज पर अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी की चीज कभी तुम्हें अच्छा फल नहीं देगी, बल्कि उसके दुष्परिणाम ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। दीपक को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो पूरी ईमानदारी के साथ सिया के यहाँ काम करने लगता है।